अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रू ब्यूटी, व्हाट इज़ सिग्निफिकेंस ऑफ लव एंड व्हाट इट रियली मीन्स टू बीइंग अ ह्यूमन, तो सबके अलग अलग विचार होंगे। लेकिन एक ऐसा एनिमे है जो इन सभी का आंसर आपको देता है। हाँ गाइज, मैं नारुतो की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ डार्लिंग इन द फ्रैंक्स की। डार्लिंग इन द फ्रैंक्स एक ऐसा एनिमे है जिसकी फैन बेस पॉपुलैरिटी बहुत ही ज़्यादा है, एंड मुझे पता नहीं क्यों मैं इस एनिमे को अवॉइड करे ही जा रहा था। लेकिन मैंने अभी रिसेंटली इसको देख के ख़त्म किया है, एंड बाय गॉड क्या एनिमे है। इसकी स्टोरी लाइन, एनिमेशन, इसके रिप्रेजेंटेशन, इसके कैरेक्टर डेवलपमेंट, सब कुछ इंसेन है, एकदम खतरनाक है। तो आज हम इसी का रिव्यू करने वाले हैं, एंड मेरा क्या फर्स्ट इंप्रेशन रहा है इसको लेके, हम उसकी भी बात करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले स्टोरी लाइन एंड प्लॉट की बात करते हैं। तो इन डिस्टेंट फ्यूचर हमें दिखाया जाता है कि ह्यूमैनिटी अपने पीक पे होती है, वो मैग्मा एनर्जी का यूज़ करती है जो एक नई एनर्जी है, एंड वो एक भयंकर रिवोल्यूशन लेके आई है। तो अभी हमें दिखाया जाता है कुछ बच्चों को जिन लोगों को पैरासाइट कहा जाता है, एंड उनका काम होता है एक ह्यूमैनॉइड मशीन जिसे फ्रैंक्स कहा जाता है उसको ऑपरेट करना। हाँ, तो इन लोगों को पैरासाइट कहा जाता है और इनको इनकी ट्रेनिंग भी दी जाती है एंड टेस्ट लिया जाता है। तो हमारी मेन स्टोरी रिवॉल्व करती है हीरो, हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर। एंड ये एक डिस्कार्डेड जीनियस है, ये पहले जीनियस हुआ करता था, लेकिन इसके साथ ऐसा कुछ हुआ कि ये टेस्ट फेल कर जाता है, लेकिन फिर भी उसको एक एक्स्ट्रा चांस मिलता है। एंड ये कहीं लेक के पास होता है, वहाँ पे ये मिलता है 02 एक लड़की से जो कि नंगी खड़ी है। फिर एक मिरेकल होता है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर हीरो है वो ऑपरेट करना स्टार्ट कर देता है। होता है कि जो फ्रैंक्स मशीन है वो मेल फीमेल पेयर के अंदर चलाई जाती है, एंड उन दोनों की कुछ रेट वगैरह चेक की जाती है, तब जाके वो मशीन ऑपरेट होती है। तो ये होता है मतलब बेसिक सा प्लॉट स्टोरी का, और उनको है मॉन्स्टर से लड़ना होता है जिन्हें पता नहीं क्या ही कहा जाता है। अब ये बेसिक सी स्टोरी लाइन होती है, एंड हमें पता चल तो ये जो 02 लड़की है इसके बारे में ह्यूमर है कि इसके साथ कोई भी पायलट करता है तो वो 3 बार से ज़्यादा बच नहीं पाता, मर जाता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर बच जाता है, डोंट वरी। तो ये था बेसिक सा प्लॉट, वो भी एनिमे का जो है डार्लिंग इन द फ्रैंक्स, एंड इसके ऑथर हैं कोड 000। पता नहीं ऑथर्स को क्या ही मज़ा आता है अपनी आइडेंटिटी छुपाने में। अब बात करते हैं इसके एनिमेशन की, तो यार इसमें सिर्फ एक ही स्टूडियो काम नहीं कर रहा है, इसके अंदर 3 स्टूडियो मिलकर वर्क कर रहे हैं, A1 पिक्चर्स, ट्रिगर एंड क्लोवर वर्क्स। तो आप समझ सकते हैं एनिमेशन इनसेन होने ही वाले हैं। एंड ज़्यादातर बात है कैरेक्टर डिज़ाइन की, तो A1 पिक्चर्स के हिसाब से कैरेक्टर का डिज़ाइन हुआ है, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। देखो ये एनिमे लिटरली बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत शानदार है। इस एनिमे के अंदर हमें बहुत ज़्यादा सिनेमैटिक फ्रेम सीन्स दिखाए जाते हैं जिन्होंने मेरा दिल जीत लिया, एंड मुझे वो सबसे बेस्ट लगते हैं। इसके हर एक एपिसोड के अंदर एक ऐसा सीन आता है जिसके अंदर सिनेमैटिक सीन दिखाया जाता है, एंड वो सच में ब्यूटीफुल होता है। एंड इस एनिमे के अंदर बहुत सारे मेटाफोर्स का यूज़ किया गया है, वो भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अगर आप नॉवेल्स वगैरह पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो आपको ये डेफिनेटली और भी ज़्यादा पसंद आने वाला है। एंड मुझे ये एनिमे इतना क्यों पसंद है, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इसका रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगता है, एंड इसके अंदर जिस तरह से मेटाफोर्स का यूज़ किया गया है वो भी बहुत ब्यूटीफुल है। एक परफेक्ट स्टोरी लाइन होती है जिसके अंदर एंशियंट सिविलाइजेशन को भी दिखाया जाता है, एंड एलियंस की स्पीसीज़ को भी अच्छे तरीके से दिखाया जाता है। इस एनिमे के अंदर हमें सेक्रीफाइस देखने को मिलता है, प्लस हमें क्यों प्यार पे गिव अप करना चाहिए उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिलता है। आई मीन फुतोशी एंड इचिको। एंड हमें ये भी देखने को मिलता है हमें क्यों प्यार को नहीं छोड़ना चाहिए, लाइक 02 एंड हीरो। एंड ये जो एनिमे है ये हमें बहुत सारे मैसेज भी कन्वे करना चाहता है, जो कि मैं बताऊंगा लेटर ऑन वीडियो में, पर अभी और कुछ स्पेशल चीज़ों की बात करते हैं। तो इसके अंदर हमें सबसे पहले जायान बर्ड, शायद यही है, इस बर्ड का कॉन्सेप्ट दिखाया गया है जो कि चाइनीज़ माइथोलॉजी आर्ट से लिया गया है। एंड इसके अनुसार ये जो बर्ड होती है इसका एक ही आँख होती है एंड एक ही विंग होती है, लेकिन फिर भी ये बर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बर्ड होती है फ्लाइट के अंदर, क्योंकि ये मेल एंड फीमेल पेयर में ऑपरेट करते हैं। एंड इसकी बात मैं थोड़ी और आगे बताऊंगा आपको। एंड दूसरी चीज़, हमें एक बुक का डिस्कशन कराया गया है जिसका नाम है द बीस्ट एंड द प्रिंस। ओरिजिनली ये जो बुक है वो एक फ्रेंच ऑथर ने लिखी है जिनका नाम है गैब्रियल सुजाने बारबोट डे विलेनो।
ब्ला 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 नाम है क्या है। लेकिन हमें जिस बुक के अंदर जो स्टोरी लाइन दिखाई गई है वो एग्जैक्ट स्टोरी लाइन एनिमे में नहीं दिखाई गई है। एनिमे के अंदर उस बुक की काइंड ऑफ पैरोडी दिखाई गई है। लेकिन हमें एनिमे के अंदर जो एक बुक दिखाई गई है वो ज़ीरो टू की लाइफ को एकदम से पूरा रिजेम्बलेंस करता है, उसकी समरी होती है। एंड मुझे ये एलिमेंट सबसे शानदार लगता है। एंड और बात करें तो इसके अंदर हमें जितने भी कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं सबकी सोच अलग अलग दिखाई गई है। यू नो वॉट, LGBTQ वो सब कुछ हमें इसके अंदर दिखाया गया है। एंड उन कैरेक्टर्स का जो डेवलपमेंट होता है, लाइक ह्यूमन इमोशंस किस तरह से अपनी जगह बना ही लेते हैं, उभर ही आते हैं, उसके बारे में भी हमें बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से दिखाया गया है। अब हम बात करते हैं कुछ मैसेजेस के बारे में जो हमें ये एनिमे कन्वे करना चाहता है। वेल ये मेरे ही विचार हैं, आप लोग भी कमेंट में बता सकते हैं कि आपको कैसे लगे मेरे ये विचार इस एनिमे के मैसेज से रिलेटेड। तो सबसे पहले तो जायंट बर्ड, जिसका सीधा सीधा कॉन्सेप्ट होता है कपल्स का एक दूसरे के अंदर ट्रस्ट होना। क्योंकि जिस तरह से जायंट बर्ड है वो मेल एंड फीमेल एक ही साथ एक ही पेयर में उड़ते हैं, उसी हिसाब से कपल्स को भी एक दूसरे में अंधा ट्रस्ट होना चाहिए, अनटिल एंड अनलेस ये अमेरिका इंग्लैंड ना हो तो। और अगर आप ध्यान दें तो जितने भी पैरासाइट्स होते हैं उनकी जो यूनिफॉर्म है वो भी जायंट बर्ड की कॉन्सेप्ट से ही इंस्पायर्ड होती है। नंबर 2, वुमेन सुप्रीमेसी। अगर आपने ये पॉइंट नोटिस किया हो कि फ्रांस के अंदर सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट है वो वुमेन्स के ऊपर ही जाता है, तो ये सीधे सीधे वुमेन की सुप्रीमेसी दिखाई गई है। क्योंकि लोग सोचते हैं कि वार वगैरह लड़ाई युद्ध के अंदर सबसे ज़्यादा आदमी बहादुरी दिखाते हैं, लेकिन रियलिटी में ये अपोजिट होता है कि जो वुमेन है वो सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइसेस देती है। सो रिस्पेक्ट वुमेन गाइज। नंबर 3, सिग्निफिकेंस ऑफ लव। इसको तो हम सीधा सीधा लव केमिस्ट्री ऑफ ज़ीरो टू एंड हीरो कह सकते हैं। यार इनकी स्टोरी कितनी ब्यूटीफुली हमें दिखाई गई है। ज़ीरो टू जो कि एक मॉन्स्टर होती है एंड हीरो जो कि नॉर्मल ह्यूमन होता है। वो नॉर्मली ह्यूमन रह सकता था लेकिन उसने वो पाथ सिलेक्ट नहीं किया एंड वो ज़ीरो टू के पास जाता है उससे मिलने के लिए, एंड इन द एंड वो एक हो जाते हैं। चौथा मैसेज जो मुझे लगता है वो है क्रिटिसिज्म फॉर रेसिज्म। जैसा कि आपको पता होगा कि हमें एनिमे के अंदर दिखाया जाता है कि मॉन्स्टर किस हिसाब से ज़ीरो टू को अलग से ट्रीट किया जाता है, उसको ह्यूमन नहीं माना जाता है। तो ऑथर सीधा सीधा एक क्रिटिसिज्म दे रहा है रेसिज्म को, अगर आप समझ सकते हैं तो। एंड इसी से अगला पॉइंट निकल के आता है कि व्हाट रियली इट इज़ मीन टू बी बीइंग अ ह्यूमन। ज़ीरो टू सोचती है वो जितने मॉन्स्टर को हराएगी वो ह्यूमन बनेगी, लेकिन ह्यूमन बनता है ह्यूमन के इमोशन के कारण। उसके अंदर जो लव, सैडनेस, हैप्पीनेस, इंजॉयफुलनेस, सोरोनेस होती है, उन इमोशन से ह्यूमन बनता है। एंड ये जो एनिमे है हमें ये बहुत ही ब्यूटीफुली कन्वे करता है। एंड लास्ट पॉइंट और सबसे अच्छा पॉइंट, लर्न व्हेन एंड व्हाई गिव अप ऑन योर लव। हमें सीधा सीधा दिखाया जाता है लाइक फुतोशी है वो भी कोरोरो से प्यार करता है लेकिन वो उसके लिए अपने प्यार को गिव अप कर देता है। एंड सेम गोज़ फॉर इचिको जो हीरो से लव करती है लेकिन वो हीरो की खुशी देखने के लिए अपने लव पे गिव अप कर देती है। एंड इसी पॉइंट में है कि हमें गिव अप कब नहीं करना चाहिए। लाइक ये ज़ीरो टू एंड हीरो की स्टोरी किस हिसाब से हमें पता चलता है कि जो ज़ीरो टू है वो एक मॉन्स्टर की कॉपी ही होती है, लेकिन फिर भी जो हीरो है वो उसे सच्चे मन से प्यार करता है। एंड ये सभी बातें ही मुझे इस एनिमे के लिए बहुत अच्छी लगती है, मुझे ये बहुत ज़्यादा फैक्सिनेट करती हैं। मुझे ये एनिमे लिटरली बहुत ही अच्छा लगा है एंड मैं खुद सोच रहा था कि मैंने अभी तक क्यों नहीं देखा, तो मैंने ये एनिमे देख लिया है एंड यहीं पे मेरा वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपने ये एनिमे देखा है तो कमेंट में ज़रूर कुछ ना कुछ तो लिख के जाइएगा इस एनिमे से रिलेटेड। एंड हाँ गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।